दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी हां, असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है और ये असेंबली का सेशन शुरू होगा 23 अक्टूबर से। जाहिर है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वहां पर चर्चा होगी और खास होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने इसके बाबत आदेश जारी कर दिया है। दरअसल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मंगल को हुई जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें असेंबली सेशन को 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाने की सिफारिश उपराज्यपाल से की गई थी। 13 से 20 अक्टूबर तक। लेकिन जो अब खबर आ रही है, अपडेट वो ये है कि 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर की असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस असेंबली सेशन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और उसको लेकर के हो सकता है कुछ करारदादे भी पेश हो, मंजूर हो। ये सब कुछ देखना होगा। और इसमें एक अहम मुद्दा है जो काफ़ी अभी चर्चा में रहा है, वो बेराज मलिक का मुद्दा है। हो सकता है कि जिस तरह से लद्दाख में जो अभी हालिया वहाँ पर सिचुएशन बन गई थी, उसको लेकर के भी कोई इसमें चर्चा हो, स्टेटहुड को लेकर के भी फिर से कोई चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। बहुत से अहम होगा ये मुद्दा देखना। रियासी में जिला अस्पताल रियासी में डॉक्टरों की कमी को लेकर के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर शुरू हुआ धरना 9वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार और जो महकमा सेहत है उसके बीच कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा उसकी तरफ से। आपको बता दें कि हफ्ते को इस धरने में जो साबिक वजीर सेहत थे चौधरी लाल सिंह भी शामिल हुए और जितने लोग वहां पर मुजाहरा कर रहे हैं उन तमाम लोगों से उनसे मुलाकात भी की और उनका हौसला बढ़ाया। आप बताइए कि इतनी माड़ी हालत होगी कि जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा डॉक्टर? भाई दीदी, क्या तकलीफ क्या है? क्या आपके डॉक्टर चलेंगे? अगर चले गए आपने लगाए क्यों? ट्रांसफर होकर चले लगाए, लगे कहाँ चलेंगे? वो यहाँ का कोटा जब भी पोस्ट को सैंक्शन होती है, आपके ज्ञान के लिए वो पोस्ट होती है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा शहर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुकानदारों और ताजिरों से बातचीत की और हुकूमत की तरफ से हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी में जो कटौती की गई है उस फैसले पर उनकी जो लोगों से बातचीत करके और ताजिरों से बात करके उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा। इस दौरान दुकानदारों ने नई जीएसटी का जो नियम है इस पर इत्मीनान का इजहार किया। जिस तरह से सारे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, जो जीएसटी की दरें घटाई हैं वजीर आज़म मोदी जी ने, उसकी आप देखिए गूंज यहाँ पे भी, उसका उत्साह, उसका बलबला, उसका जोश, उसका जलवा और उसका उत्सव मनाने का मंजर दृश्य यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी हम दुकानों पर गए हैं, जिन जिन लोगों से भी हमारा बातचीत हुई है, तजारत से ताल्लुक रखने वालों से, उनका ये मानना है कि ना उन्हें अपने आप में फख्र महसूस हो रहा है सिर्फ कि भाई वो हिंदुस्तान का बना हुआ सामान बेच रहे हैं स्वदेशी, बल्कि उनकी तजारत में भी इजाफा हुआ है। न्यूज 18 JKLH के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी को लेकर के पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पहलगाम हमले के बाद यहाँ की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी हुई और अब हम आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है और उन्होंने ऐसा कहा कि दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहां तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत है। नायब वजीर आला यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मरकजी हुकूमत पर तीखा हमला बोला है और कहा कि मरकजी हुकूमत को लद्दाख से किया गया वादा निभाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि सरकार कब तक लोगों की आवाज दबाती रहेगी और उन्हें जेलों में डालती रहेगी। आप जब लद्दाख के लोगों को आज इतने साल हो गए, जब जम्मू 2019 से लेके आज तक 2025 तक, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लारा लगाया हुआ है, ये लारों लपों से सरकारें नहीं चलती। आपने अगर एक वादा किया था वहाँ के लोगों को, जो भी वादा किया था वो आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार को पता होगा कि उन्होंने क्या वादा किया था लद्दाख के और करगिल के लोगों को, और जो वादा आपने किया था आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया।
महबा मुफ्ती जी कुछ भी कह सकती हैं बेचारी। जब वो आप याद करें, जब वो कश्मीर में एक बार कश्मीर के बच्चों पे जब राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और वहाँ एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तो महबा जी क्या कह रही थी, ये बच्चे क्या टॉफ़ी लेने जाते हैं कैंपों में, दूध लेने जाते हैं। तो आज महबा जी को इतना प्यार कहाँ से आ गया, उन्हीं लोगों के लिए इतना हमदर्दी कहाँ से आ गई, इतना प्यार कहाँ से आ गया, इतना महबा जी पोलाइट क्यों की? क्योंकि कुर्सी के लिए कुर्सी चाहिए, लेकिन कुर्सी मिलने वाली नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, इस बार भी है तो अगली बार भी है। कांग्रेस पार्टी के जो अहम तर्जुमान हैं, चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने रद्देमल देते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता यानी सामाजिक कारकुन और अमन पसंद लीडरों को जेल में डालने से हुकूमत की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत बातचीत और मसले के हल की बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है। जो है वहाँ पे जितना इंसाफ नज़र आई, उसके लिए उन्होंने सारे इल्ज़ामात उस पर एक नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट, अब वो बड़ा धोखे वाला भी हो गया, बहुत उसके और भी एंटी नेशनल हो गया, जिसने चाइना के ख़िलाफ़ भी जंग की कि इनकी चीज़ें जो है वो बाइकाट करो। तो इससे ऐसा लगता है कि आपने परसों से पहले क्यों नहीं उसको पकड़ा। अगर वो इतने ख़तरनाक और खूंखार आदमी हैं तो इससे लोगों में गलत संकेत जाता है कि आज आपके पास सारे वो फेरा की वायलेशन भी हो गई, बाकी भी हो गई, तो इसलिए इन चीज़ों पे एक गलत संकेत जाता है। लेह में तशद्दुद और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद मरकजी हुकूमत लद्दाख के लीडरों से अनऑफिशियल मीटिंग करने जा रही है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे सज्जाद करगिली ने न्यूज़ 18 से बातचीत भी की है और लद्दाख के हालात कैसे हैं इस बारे में लोगों को उन्होंने बताया है। साथ ही ये कहा कि बेकसूर लोगों को गोली मारी गई, हम इसकी जवाबदेही चाहते हैं, हम ये बात सरकार के सामने रखेंगे। सुनिए कुछ अहम बातें जो उन्होंने कही को तो हमने कंडेम किया। आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करें, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्पार्शियल इंक्वायरी करें। क्यों नहीं की जाती है? अच्छा देखिए, वो तो हमारे एपेक्स बॉडी के अभी जो हमारे लीडर्स कल परसों आएंगे, हम बैठेंगे गुफ्तशनीद के बाद एक मुनज़्ज़म लाए अमल के साथ हम अपनी बात करें। बडगाम में नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने मागाम के बाशीपुरा गांव में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से जो प्रतिबंधित सामग्री यानी कंट्राबैंड जो सब्सटेंस है वो बरामद किया गया। हवलदार शबीर अहमद की क़यादत में पुलिस चौकी नाराबल के एक पुलिस दल ने बाशीपुरा में रेलवे ट्रैक के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध को रोका। पुलिस को देखकर उस शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। श्रम एवं रोजगार महकमा जम्मू कश्मीर की ओर से मेगा जॉब फेयर का इनेकाद जम्मू के कन्वेंशन सेंटर इंदिरा थिएटर के सामने किया गया। इस जॉब फेयर का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री यानी कि नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने किया। इस मौके पर अलग अलग काफ़ी अहम वहाँ पर और भी चीज़ें हुई हैं और जिसका वहाँ पर साथ बेसाथ वहाँ पर चलाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी अहम चीज़ें देखने को मिली। मिशन युवा ऐप पोर्टल पर जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। 50 से ज़्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और 1000 से ज़्यादा जो असामियाँ थी उसकी पेशकश की गई। युवा उद्यम फेस्ट के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पापोर के एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वादी के अलग अलग स्कूलों के तालिब इल्मों ने काफ़ी एक्टिव होकर इसमें वो शरीक हुए। इस मौके पर तालिब इल्मों ने अलग अलग समाजी और सियासी मुद्दों पर अपने इजहार ख्याल किया, अपनी बातें रखी और जमहूरी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की। इस प्रोग्राम का मकसद जो नौजवान नस्ल है उसमें क़यादत और डायलॉग और साथ ही साथ जमहूरी जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें बढ़ावा देना रहा। हमारे स्कूल को लगता है कि जो कश्मीर की यूथ है उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इसीलिए हमारे स्कूल ने ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाए और सबसे अहम चीज़ वो डेमोक्रेसी को फील कर पाए। जो वो हमेशा किताबों में पढ़ते हैं वो आज वो सच्चाई में उसको एक्सपीरियंस कर सके।